अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 101,924 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू कंक्लूड एट 1,05,104 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे 4,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स हमें आजकल नजर आ रहे हैं मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड। पीर वाले दिन मजमूई तौर पे KSE 100 इंडेक्स में 695 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 756 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन 695 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया, डाउन बाय 8% ऑन डे बेसिस। वीक स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी बुलिश सेंटिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से बहाल था। लुकिंग एट द ओवरऑल कैनवस ऑफ द KSE 100 इंडेक्स, जहां हमने देखा कि पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी स्टेबिलिटी फैक्टर नजर आया आफ्टर द डिसमिसल फैक्टर ऑफ द प्रोटेस्ट बाय PTI, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो करंट इन्फ्लेशन के नंबर्स हमें नजर आए हैं मार्केट के अंदर CPI के फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वो बिलो 6% रहे, विच इज़ वे बिलो द एक्सपेक्टेशन। तो जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में और कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, एंड नाउ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल सेट टू अनाउंस द मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द 16th ऑफ दिसंबर, जिसमें इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट है कि मोर और लेस अराउंड 1.5% से लेकर 2% तक शरह सूद में कमी देखी जा सकती है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपका सारा लेवरेज स्टॉक्स के अंदर होगा, और प्राइमरीली हम सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं कमिंग डेज के अंदर। लुक एट द इंडेक्स लेवल ओवरऑल, अगर सेल्स पिच के हवाले से बात की जाए तो इंडेक्स इज रनिंग एट 105 ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंडेक्स लेवल। तो यहाँ पर जो समझदार इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म अपने डिविडेंड यील्ड वाले सिक्योर स्टॉक्स के अंदर तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट जो आपके पंटिंग के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा सा लेवरेज कम रखें, पोजीशंस को कम से कम रखें, ताकि अगर कोई पॉइंट ऑफ करेक्शन अगर आपको विटनेस हो तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग एक्टिविटी ना हो पाए और इसकी वजह से आपको एक ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। सो व्हाट आई बिलीव एट द करंट लेवल, the strategy would be to make more on the defensive side and avoid leverage या future trading. साथ ही साथ हम देखें तो कोई इस तरह की और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा रेवेन्यू के नंबर्स हमारे शॉर्टफॉल की तरफ है इकोनॉमिक साइड पे, बाकी ऑल सेट। IMF के साथ भी कन्वर्सेशन बिल्कुल इन ऑन अ स्मूथ चैनल चल रही है, लेकिन जो मेन पर्सपेक्टिव या जो मेन निगाहें हैं वो है हमारे दिसंबर के टारगेट्स फॉर द रेवेन्यू साइड, और वो हमारे लैक कर रहे हैं समवेयर 400 to 500 बिलियन। सो वो देखना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से और कौन से क्वांटम से पूरा करती है, और साथ ही साथ उसके बाद हमें रेप्लिकेशन इफेक्ट्स नजर आएंगे कि IMF किस कंडीशनैलिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर और कंडीशंस को पुट अप रखता है फॉर द नेक्स्ट ट्रांच। सो फॉर अ टाइम बीइंग स्टे कॉशियस एट द करंट लेवल। There could be a little or a major correction level. Correction is a very healthy sign for the market. अगर कहीं 3,000-4,000 पॉइंट का करेक्ट कर जाती है मार्केट तो वो अगले कई हफ्तों के लिए बेहतरी का सबब बनता है, क्योंकि करेक्शन मार्केट को ऑटोमेटिकली अपनी री रेट करता है, अपनी एडजस्टमेंट की तरफ लेके आता है। और आपने जो टॉप स्टॉक्स के अंदर जो निगाहें रखनी है या जिसके अंदर आपको फोकस रखना है वो स्टिल द फर्टिलाइजर वुड बी द गेम चेंजर, फॉलोड बाय बैंकिंग के रिजल्ट्स फॉर दिसंबर। उसमें आपको निगाहें रखनी चाहिए कि जिसमें डिविडेंड्स अच्छे आ सकते हैं, लाइक UBL, MCB बैंक अल्फला। फिर आपके पास दिसंबर में जो MDR मिनिमम डिपॉजिट रेट का जिन कमर्शियल बैंक्स को बेनिफिट हो रहा है उस पर आप निगाह रख सकते हैं। तो स्मॉल बैंक्स के अंदर आप बैंक अल्फला, BOP इन पे टारगेट कर सकते हैं, एंड फॉलोड बाय डेफिनेटली रिफाइनरी सेक्टर, जिसमें आज की लाइमलाइट में रहे कि जी वजीर आजम साहब ने गो अहेड दे दिया है एक कमेटी को ओगरा के साथ और FBR के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, ताकि वो सेल्स टैक्स वाला मैटर जो पाइपलाइन के अंदर है उसको फाइनलाइज किया जाए 2 वीक्स के अंदर, ताकि रिफाइनरीज वाला जो ओवर हॉल्टेड मैटर है वो रिजॉल्व हो सके। So this is all from my side. So please share your valuable feedback here at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is really important to us. Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.